इंडिया, जहां इतने सारे कल्चर और भाषाएं मिलती हैं, अपने लोकतंत्र की आत्मा संसद में पाता है। यह संस्था लोकसभा और राज्यसभा से बनी हुई है, हमारे देश के शासन का आधार है। यहाँ देश भर से चुने हुए प्रतिनिधि 1 अरब से ज्यादा लोगों के भाग्य का फैसला करने, बहस करने और विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होते हैं। लोकसभा, जो निचला सदन है, लोगों की इच्छा को दर्शाता है। इसके सदस्य सीधे नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा, जो ऊपरी सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और निरंतरता और विचारशीलता के कक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदन का अपना अनूठा चरित्र और महत्व है, लेकिन दोनों ही हमारे लोकतंत्र के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का यह जटिल नृत्य कुछ खास लोगों पर निर्भर करता है, जिनकी अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। इन भूमिकाओं को समझना हमारी पार्लियामेंट्री प्रणाली की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ खास लोगों की भूमिकाओं, अन्य डेमोक्रेसियों में उनके समकक्षों और उनके कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में जानेंगे। भारतीय लोकतंत्र के गलियारों से होकर यह यात्रा उन नेताओं की खोज से शुरू होती है जो प्रत्येक सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, उनका प्रभाव गहरा है और उनकी भूमिकाएं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। लोकसभा में, जो जनता का सदन है, सदन के नेता का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। यह व्यक्ति आमतौर पर प्रधानमंत्री, अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं, या सत्ताधारी पार्टी का कोई वरिष्ठ सदस्य, सरकारी कामकाज का संचालन करने वाले कप्तान की तरह काम करता है। उनकी भूमिका सिर्फ अपनी पार्टी का नेतृत्व करने से कहीं आगे जाती है। सदन का नेता यह तय करते हैं कि कौन से बिल पेश किए जाएंगे, उन पर बहस होगी और आखिरकार उन पर मतदान होगा, यानी वो लेजिस्लेटिव एजेंडा सेट करते हैं। सदन के पटल पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में वो सवालों के जवाब देते हैं, नीतियों का बचाव करते हैं और सरकार का नजरिया पेश करते हैं। सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना, बहस के दौरान सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और संसद के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। सदन का नेता सरकार और विपक्ष के बीच एक सेतु का काम करता है, आम सहमति बनाने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि हर सदस्य की आवाज सुनी जाए। जहां लोकसभा सीधे चुनावों की गतिशीलता पर चलती है, वहीं राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद है, एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रतीक है। यहां सदन का नेता अक्सर एक अनुभवी नाविक की भूमिका निभाता है, जो जहाज को विधायी जांच के शांत लेकिन गहरे पानी से पार ले जाता है। लोकसभा के विपरीत, जहां सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, राज्यसभा में यह जिम्मेदारी अक्सर काफी अनुभव और विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ मंत्री को सौंपी जाती है। यह अंतर राज्यसभा की भूमिका को अनुभवी सांसदों के एक सदन के रूप में रेखांकित करता है, जहां विधायी प्रस्तावों की जांच अधिक सूक्ष्म और विचारशील दृष्टिकोण से की जाती है। राज्यसभा में सदन का नेता सरकारी कानूनों को सुचारू रूप से पारित कराने की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें विभिन्न राज्यों और राजनीतिक जुड़ाव वाले सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना शामिल है। उन्हें राज्यसभा की एक संशोधन कक्ष के रूप में भूमिका को बनाए रखने का भी काम सौंपा गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोकसभा द्वारा पारित बिल्सों की पूरी तरह से जांच की जाए और यदि आवश्यक हो तो व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए उनमें संशोधन किया जाए। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में असहमति केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह एक स्वस्थ संसद की जीवन रेखा है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए और विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो। असहमति व्यक्त करने की यह महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष के नेता के कंधों पर होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता होता है, जो आमतौर पर सरकार में नहीं, सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है। उनकी भूमिका केवल सरकार की आलोचना करने से कहीं आगे जाती है। वे विपक्ष की आवाज हैं, वैकल्पिक नीतियों को स्पष्ट करते हैं, सरकारी कार्यों की जांच करते हैं और सरकार को अपने वादों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। विपक्ष का नेता पार्लियामेंट्री समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां बिल्सों की हर एक धारा की जांच की जाती है।
उन्हें राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार द्वारा परामर्श का अधिकार है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, विपक्ष का नेता छाया प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, जो हमेशा देश के लिए एक वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार रहता है।